हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है बिहार एनएमएस जो है 8 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है उसका साइंस का वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्लास 7 8 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। बहुत मेहनत लगता है जो है ना क्वेश्चन बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, आवर्ती गति का उदाहरण कौन सा है। सीधे पटरी पर दौड़ती ट्रेन, दीवार पर घड़ी लोलक की गति, पहाड़ से गिरता पत्थर या टी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दीवार पर घड़ी की लोलक की गति। ठीक है, समझे बात को। देखिए, जो गति की एक निश्चित समय के बाद जो है ना खुद दोहराती है उसी को कहते हैं आवर्ती गति। ठीक है, चलिए यानी कि देखिए घड़ी जो है निश्चित समय में 24 घंटे में खांसी थोड़ा हो गया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो याद रखना लोहे में। किसमें, लोहे में। चलिए अगला प्रश्न। ध्वनि मतलब आवाज। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है। देखिए, गाड़ी को जो है ना हेडलाइट ऐसे मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल। देखिए यहाँ पे हेडलाइट रहता है कि नहीं। ठीक है, तो रोशनी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखना अवतल दर्पण क्या करता है। अवतल दर्पण जो है छोटी सी रोशनी को फैला देता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न। यानी रगड़ घर्षण द्वारा उत्पन्न हमेशा यानी कि उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा। स्थिर विद्युत, धारा विद्युत, चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण। इसका आंसर क्या होगा, स्थिर विद्युत। क्या होगा, स्थिर विद्युत। ठीक है, जैसे कि घंटी में जो है ना को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं। अरे क्या हुआ, हाँ कंघी। कंघी जैसे कंघी को बालों में रगड़ने पर जो है ना कागज के टुकड़े जो है देखिए ऐसे करिएगा ना तो खिंचाव होने लगेगा। ठीक है, तो इस घर्षण के बाद तो विद्युत इसी बोलते हैं। चलिए, एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसे क्या कहते हैं। एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो चुंबक की तरह एक तार को विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, इसको क्या बोलते हैं। रासायनिक प्रभाव बोलते हैं या तापीय प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव। तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखना चुंबकीय प्रभाव। क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। देखिए, बिजली के वाहनों में तार के चारों ओर तरफ जो है ना एक चुंबकीय क्षेत्र बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वायुमंडल द्वारा हम देखिए वायुमंडल द्वारा हम पर लगाए गए दबाव को क्या कहते हैं। वायुमंडल द्वारा हम पर लगाए गए दबाव को क्या कहते हैं। तो याद रखना वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दबाव। ये हमारे जो है ना सिर पर हवा का एक जो है ना बहुत भारी कॉलम है। ठीक है, इसका दबाव हमें महसूस नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। बादलों से बिजली गिरने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। क्या होता है, विद्युत विसर्जन होता है। जब देखिए जब बादलों को बिजली वाला आवेश जो है ना जमीन की ओर जो है आता है, इसे ही विसर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा जो है असंपर्क बल का उदाहरण है। असंपर्क बल का यानी कि बल यानी असंपर्क बल मतलब कि उसमें जो है बिना संपर्क के जो है बल कम करता है। ठीक है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, पेशीय बल, धक्का बल। तो याद रखना इसका चुंबकीय बल इसमें जो है अपने आप खींच लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऊर्जा, कार्य, दाब या शक्ति। तो क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब का सूत्र भी लिख लीजिए,
ठीक है? तो बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? हवा में, पानी में, कांच में, यानी सबसे कम बोल रहा है, तो सबसे कम कांच में, निर्वात में, याद रखना कांच में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न जो है, अब रसायन जो है, रसायन विज्ञान से यानी केमिस्ट्री से जो है सवाल है, ठीक है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? तांबा, चांदी, जस्ता या जो है सोना। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ता होगा। क्या होगा? जस्ता होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। अग्निशामक यंत्र में निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो अग्निशामक जो है आग बुझाने वाला, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? चारों तरफ हवाओं को क्या करते हैं? घेर लेती है, जिसके कारण जो है आग बुझ जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो है, सोना किसमें घुल जाती है? सोना जो है किसमें? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज या नींबू का रस। तो याद रखना क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अम्लराज। क्या होगा? अम्लराज। इसमें होता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो है ना और नाइट्रोजन जो है एसिड का शक्तिशाली मिश्रण होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। संश्लेषित रेशा कौन सा है? संश्लेषित रेशा जो है कौन सा है? देखिए इसमें जो है ना नायलॉन होगा, ठीक है? संश्लेषित रेशा, इसको जो है पूरी तरह कहाँ बनाया जाता है? कंपनी में बनाया जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। फास्फोरस का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? फास्फोरस, देखिए एक लाल फास्फोरस है, एक सफेद फास्फोरस। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? गहने बनाने में, दिया सलाई, माचिस, उपकरण, खाना बनाने में या कपड़ों को धोने में। तो याद रखना लाल फास्फोरस और सफेद फास्फोरस। जो सलाई में देखिए ऐसे करके जो काठी जो जलाते हैं ना, उसी को जो है फास्फोरस बोला जाता है, ठीक है? जिसको माचिस बोलते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखना ये मीथेन है। क्या है? यानी कि CH4, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर जो है द्रव होती है? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन होगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को जो है ना अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, प्रभावी अपघटन, संघनन या क्या होगा अगला? वाष्पीकरण, प्रभावी अपघटन। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रभावी अपघटन। क्या होगा? प्रभावी आसमान होगा, ठीक है? ये पेट्रोलियम को जो है ना गर्म करने अलग 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 तापमान पर जो है ना पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। देखिए पहले जो है क्या निकाला है? ऐसे करके रहता है एक कुआं, ठीक है? कुआं से निकाला जाता है पहले जो है खराब जो है, उसके बाद जो है पहले जो क्या बोलते हैं अलकतरा जिसको बोलते हैं, पहले अलकतरा बनता है, उसके बाद डीजल, इसी प्रकार पेट्रोल, फिर गैस, फिर बाद में जो है LPG बनता है, ठीक है? यानी एक ही कुएं से ये सब निकाला जाता है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं प्रभावी आसमान। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो है मतलब कभी खत्म ना होने वाला? कोयला, कोयला तो खत्म होगा भाई। पेट्रोलियम ये भी खत्म हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से जो है सूर्य की प्रकाश जो है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये खत्म हुआ तो सब खत्म हो गया, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न। नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो याद रखना अम्ल कहलाता है, ठीक है? ये क्या रहता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अब ये जो है ना जीव विज्ञान का है, ठीक है?
यानी यहाँ से भी 10 प्रश्न लिए हैं। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखना, कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखिए, जंतु कोशिका जो है ना, दीवार यानी कि इसमें दीवार नहीं होती, ठीक है? केवल क्या रहती है? लचीली झिल्ली होती है। चलिए, अगला प्रश्न। डेंगू का वायरस का वाहक कौन है? तो रखना, इसका क्या होगा? डेंगू जो बुखार होता है, तो याद रखना मादा एडिस मच्छर होगा इसका आंसर, ठीक है? ये मच्छर कहाँ रहता है? पानी में पनपता है, ठीक है? और ये याद रखना, रात में नहीं बल्कि दिन में काटता है। डेंगू वही प्रश्न है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो चलो इसको ज्यादा नहीं देखने। घेंघा रोग होता है। रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है? एकदम बेबीआई क्वेश्चन है। रबी की फसल मतलब जो, देखिए अभी जो है क्या चल रहा है? गेहूं। तो गेहूं कब कटता है? किस महीने में? किस महीने से किस महीने के बीच में कटता है? ध्यान ना, मार्च और अप्रैल में कटेंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो इसी को रबी का फसल जो है ठंडी में उगाई जाती है। ये भी पूछता है शीत ऋतु में। कोशिका के अंदर आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाली संरचना क्या है? कोशिका के अंदर जो है आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाली संरचना क्या है? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? तो गुणसूत्र। इसका क्या होगा? गुणसूत्र। ये जो ना, यही जो है बच्चों में माता पिता के लक्षण जैसे कि आंखों का रंग ले जाना, ये सब ये गुणसूत्रों का काम होता है। चलिए, अगला प्रश्न। पेनिसिलिन जो है ना, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो याद रखना, फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। जो है हरा पत्ता जो रहता है उसी से भोजन करता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल मिला के 23 कितना होता है? 46, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने में कौन मदद करता है? किसने करता है? तो हरे पौधे क्या करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जो है हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है? तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लोगों को देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? हम कमेंट को जरूर देखते हैं। और आगे किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए चाहिए आप लोगों को, वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वीडियो आपसे मिस हो जाए, ठीक है? सब बीबीआई क्वेश्चन है। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो पढ़ते रहिए।